दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपको ये विश्वास दिलाएगी कि इरादे अगर मजबूत हों तो किस्मत भी बदल जाया करती है। दोस्तों हमारी आज की कहानी है पद्मश्री कल्पना सरोज की। एक ऐसी महिला जिन्हें लोग ओरिजिनल स्लम डॉग मिलेनियर कहते हैं। दोस्तों उनका सफर बाल विवाह, घरेलू हिंसा और घोर निराशा के अंधेरे से शुरू होकर करोड़ों के बिजनेस अंपायर के शिखर तक पहुंचा। ये सिर्फ एक बिजनेस सक्सेस स्टोरी नहीं है दोस्तों, ये विपरीत परिस्थितियों में भी हार ना मानने वाले एक जीवट की दास्तान है। दोस्तों कल्पना सरोज का जन्म साल 1961 में महाराष्ट्र के अकोला जिले के एक गरीब दलित परिवार में हुआ था। दोस्तों उनके पिता पुलिस कांस्टेबल थे। उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दौर शुरू हुआ जब मात्र 12 साल की उम्र में उनका बाल विवाह कर दिया गया। वो मुंबई के एक स्लम में अपने पति के परिवार के साथ रहने लगी, जहां उन्हें घरेलू हिंसा और असहनीय अत्याचार झेलने पड़े। उनके ससुराल वालों ने उन्हें एक नौकरानी से ज्यादा कुछ नहीं समझा। दोस्तों किस्मत से उनके पिता उन्हें उस नरक से वापस घर ले आए, लेकिन गांव वालों के तानों और सामाजिक बहिष्कार ने उन्हें इस हद तक तोड़ दिया कि उन्होंने आत्महत्या तक करने की कोशिश की। ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी नाकामी थी, मगर यही वो पल था जब उन्होंने तय किया कि अब मरना नहीं है बल्कि लड़ना है। दोस्तों 16 साल की उम्र में कल्पना सरोज ने वापस मुंबई का रुख किया। उनका मकसद था अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालना। उनकी पहली नौकरी एक गारमेंट फैक्ट्री में लगी, जहां उन्हें शुरुआत में बमुश्किल 2 रुपया प्रतिदिन मिलते थे। उन्होंने सालों तक कड़ी मेहनत की, पैसे बचाए और फिर एक सरकारी योजना जो अनुसूचित जाति के उद्यमियों के लिए थी, उसके अंतर्गत 50,000 रुपए का लोन लिया। इसी लोन से उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू किया। वो बिजनेस क्या था? सिलाई का काम। इसके बाद उन्होंने फर्नीचर का बिजनेस शुरू किया और फिर रियल एस्टेट के जटिल क्षेत्र में कदम रखा। दोस्तों अपनी समझदारी और जबरदस्त नेटवर्किंग से उन्होंने छोटे निवेशों को मुनाफे वाले उद्यमों में बदल दिया। उन्होंने इस दौरान कल्पना बिल्डर एंड डेवलपर्स जैसी कई कंपनियां खड़ी की और एक मजबूत बिजनेस वुमन के रूप में अपनी पहचान बनाई। दोस्तों कल्पना सरोज की असली कामयाबी की कहानी शुरू होती है साल 2001 में। ये एक कहानी है कमानी ट्यूब्स लिमिटेड की। कमानी ट्यूब्स एक प्रतिष्ठित यानी रिनोन्ड कंपनी थी, लेकिन 17 साल से कानूनी विवादों और भारी कर्ज के कारण बंद पड़ी थी। दोस्तों ये कंपनी लिक्विडेशन यानी समापन के कगार पर थी और इस पर 120 करोड़ से अधिक का कर्ज था। दोस्तों कल्पना सरोज जो उस समय कंपनी के बोर्ड में थी, उन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया और साल 2006 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कंपनी का कार्यभार संभाला। ये एक डूबता हुआ जहाज था। उन्होंने सबसे पहले कंपनी के कर्जदाताओं, बैंकों और सरकार से बात की। उन्होंने तर्क दिया कि अगर कंपनी को फिर से शुरू किया जाए तो सभी का फायदा होगा। दोस्तों उनकी दृढ़ता और जद्दोजहद के कारण कर्ज का पुनर्गठन यानी डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ और उन्हें कुछ ब्याज व पेनल्टी की माफी भी मिली। उन्होंने कर्मचारियों को उनका बरसों से रुका हुआ वेतन दिया और उनका विश्वास जीता। दोस्तों अब बात करते हैं कि इस कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं। कमानी ट्यूब्स खास तौर से कॉपर यानी तांबा और कॉपर मिश्र धातु यानी कॉपर अलॉय के प्रोडक्ट्स बनाती है, जिनमें ट्यूब्स, रॉड्स और बिलेट्स शामिल हैं। ये प्रोडक्ट्स पावर इंजीनियरिंग और कई अन्य महत्वपूर्ण इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होते हैं। उनके नेतृत्व में कमानी ट्यूब्स ने नया बिजनेस मॉडल अपनाया, उत्पादन क्षमता बढ़ाई और कुछ ही सालों में जो कंपनी 17 साल से बंद थी वो फिर से मुनाफे में आ गई। दोस्तों ये उनकी सबसे बड़ी और असाधारण कामयाबी थी, जिसके लिए उन्हें 2013 में देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया। दोस्तों वर्ष 2025 में कल्पना सरोज
और उनका बिजनेस अंपायर कहां खड़ा है। कल्पना सरोज आज कमानी ट्यूब्स लिमिटेड की चेयरपर्सन हैं और उनके बिजनेस अंपायर में रियल एस्टेट, स्टील और फिल्म प्रोडक्शन समेत कई कंपनियां शामिल हैं। दोस्तों, इस कंपनी से जुड़ी वित्तीय जानकारी के बारे में बात करते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष आपको पता होगा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। कमानी ट्यूब्स एक अनलिस्टेड कंपनी है, इसलिए केवल सार्वजनिक रिकॉर्ड ही उपलब्ध हैं। दोस्तों, इसके सालाना रेवेन्यू की बात करें तो एनुअल रेवेन्यू कमानी ट्यूब्स लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष 2022-23 में 41.2 करोड़ का राजस्व दर्ज किया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उनके पूरे एम्पायर का संयुक्त टर्नओवर इस आंकड़े से कहीं ज्यादा है और उन्होंने एक समय 100 करोड़ रुपए के राजस्व यानी रेवेन्यू का लक्ष्य भी हासिल किया था। दोस्तों, अब इनके प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। कंपनी लगातार मुनाफे में है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में कंपनी का शुद्ध लाभ यानी नेट प्रॉफिट 30.20 लाख था। फंड रेजिंग की बात करें तो कंपनी ने बिजनेस को पुनर्जीवित करने के लिए किसी नए फंड रेजिंग का सहारा नहीं लिया, बल्कि पुराने कर्ज का पुनर्गठन यानी रीस्ट्रक्चरिंग कराया। उन्होंने अपने शुरुआती व्यवसायों के लिए सरकारी योजना के तहत लोन लिया था, जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। दोस्तों, अब कंपनी की वैल्यूएशन की बात करते हैं यानी नेटवर्थ की। सटीक कंपनी वैल्यूएशन सार्वजनिक नहीं है, लेकिन कल्पना सरोज की व्यक्तिगत नेटवर्थ जो उनके सभी व्यवसायों से आती है, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 900 करोड़ से अधिक है, यानी लगभग $112 मिलियन। दोस्तों, कल्पना सरोज की कहानी सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं है, ये हर उस भारतीय की कहानी है जो गरीबी और सामाजिक भेदभाव से लड़ रहा है। दोस्तों, इनकी कहानी हमें सिखाती है कि हमारी पृष्ठभूमि ये जाति नहीं, बल्कि हमारा साहस, संघर्ष और अटूट संकल्प हमारा भविष्य तय करता है। जिस महिला ने, दोस्तों जरा सोचिए, जिस महिला ने 12 साल की उम्र में हिंसा झेली, 16 साल की उम्र में आत्महत्या करने की कोशिश की, उसी महिला ने पद्मश्री जैसे सम्मान को हासिल किया और एक डूबती हुई कंपनी को वापस लाकर खड़ा कर दिया। दोस्तों, अगर आप जीवन में किसी चुनौती से जूझ रहे हैं तो कल्पना सरोज की कहानी को अपने दिमाग में याद रखिए। उठिए, लड़िए और दुनिया को दिखाइए कि आप भी शून्य से शिखर तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और मेरे चैनल सल्लूज इन्फो मीडिया को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे फिर से गुजारिश करता हूं कि प्लीज इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, प्यारे दोस्तों, मेरे इस वीडियो में आखिर तक साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।